केरल का सियासी पारा इन दिनों चरम पर है। यहाँ के पॉलिटिकल थिएटर में इन दिनों स्क्रीनिंग वॉर चल रही है। प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ अब चर्च भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। अब चर्च की ओर से इसकी स्क्रीनिंग को एक तरह से भाजपा की सफलता के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट के जरिए समझिए कि क्या है, बीजेपी को इसका कैसे फायदा मिलेगा। केरल के चर्चों में अब दी केरल स्टोरी को लेकर जंग छिड़ी है। सीरो मालाबार कैथोलिक चर्च के इडुक्की डायोसीस की ओर से विवादास्पद फिल्म दी केरल स्टोरी के प्रदर्शन के बाद एर्नाकुलम अंगामाली डायोसीस के तहत एक चर्च ने बुधवार यानी कि 10 अप्रैल को उसकी अवकाशकालीन धार्मिक शिक्षा कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को मणिपुर हिंसा पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। चर्च की ओर से ऐसी ही एक स्टोरी के प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब क्या है पूरा विवाद, समझिए। फिल्म दी केरल स्टोरी प्रदर्शित होने के बाद बढ़ा विवाद। सीरो मालाबार कैथोलिक चर्च के इडुक्की डायोसीस द्वारा फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। अब एर्नाकुलम अंगामाली डायोसीस ने दिखाई मणिपुर पर डॉक्यूमेंट्री। धार्मिक शिक्षा की कक्षाओं में मणिपुर हिंसा पर एक वृत्त चित्र दिखाया गया। मणिपुर में हुई हिंसा पर बने इस वृत्त चित्र का नाम क्राई ऑफ द ऑप्रेस्ड है। संजूपुरम सेंट जोसेफ गिरजाघर ने लगभग 125 छात्रों के लिए प्रदर्शित किया। उधर इडुक्की डायोसीस की राह पर आगे बढ़ते हुए सीरो मालाबार चर्च के थामेरसेरी डायोसीस के अंतर्गत आने वाले केरल कैथोलिक युवा आंदोलन यानी कि KCYM ने घोषणा की कि वह अपनी सभी इकाइयों में विवादास्पद फिल्म दी केरल स्टोरी को प्रदर्शित करेगा। KCYM केरल के ईसाई समुदाय के 3 संस्कारों यानी लैटिन चर्च, सीरो मालाबार चर्च और सीरो मलंकरा चर्च के कैथोलिक युवाओं का एक संगठन है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सियासत भी चरम पर है। केरल में सियासी जमीन तलाश रही भाजपा को जहां इस मूवी बार का फायदा होता दिख रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने UDF और वाम दलों के गठबंधन LDF में घबराहट है। दरअसल फिल्म दी केरल स्टोरी को भाजपा ने केरल सहित देश भर में समर्थन दिया था, जबकि UDF और LDF ने केरल में इसका विरोध किया। अब चर्च की ओर से इसकी स्क्रीनिंग को एक तरह से भाजपा की सफलता के रूप में देखा जा रहा है, खास तौर पर तब जबकि हाल ही में वाम दलों ने निर्वाचन आयोग से चुनाव के दौरान फिल्म की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। चर्च में यह बिखराव निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक वोटों के बिखराव का भी सबब बन सकता है। विचारधारा का यह बंटवारा भाजपा के लिए नई सियासी जमीन तैयार कर रहा है। इधर इडुक्की डायोसीस के फैसले को समर्थन देते हुए KCYM राज्य समिति ने कहा कि फिल्म को बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए दिखाया गया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में KCYM के राज्य अध्यक्ष MJ इमैनुअल ने कहा कि इसकी स्क्रीनिंग करने में कुछ भी गलत नहीं है। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रम ने कहा कि CM सच्चाई छिपा रहे हैं। इस बीच भाजपा नेता इस बात से प्रसन्न हैं कि ईसाई समुदाय तक पहुंचने के लिए उन्होंने जिन विषयों का इस्तेमाल किया था, उनमें से एक को चर्च के कुछ वर्गों में प्रतिनिधित्व मिल गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्रन ने कहा कि यह जानने के बावजूद कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, CM सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझिए LDF और UDF की चिंता कैसे बढ़ी और क्या फायदे में भाजपा है। दरअसल संजूपुरम सेंट जोसेफ गिरजाघर के पादरी फादर जेम्स पानावेलिल ने दी केरल स्टोरी के प्रदर्शन को सीधे तौर पर राजनीतिक एजेंडा करार दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा विचार था कि ऐसी प्रचार फिल्म बच्चों की कक्षा में नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी उस दुष्प्रचार का हिस्सा बन जाएंगे। तो उस विवाद से दूर रहने और मणिपुर में हुई हिंसा को ना भूलने के संदेश देने के लिए 15 मिनट लंबा वृत्त चित्र दिखाया गया। हालांकि KCYM ने कहा कि स्क्रीनिंग के पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। अब इस पूरे मामले में CM का भी बयान सामने आया। केरल के CM पिनराई विजयन ने कहा कि संघ परिवार का उद्देश्य एक समूह को दूसरे के खिलाफ भड़काना है। किसी को भी उस रणनीति का शिकार नहीं बनना चाहिए। किसी को भी संघ परिवार के एजेंडे के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। यह चर्चों का विश्वास जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। हम यह नहीं कह सकते कि ऐसे प्रयास पूरी तरह से व्यर्थ थे। थामरसेरी डायोसीस के तहत KCYM के निदेशक फादर जॉर्ज विल्लाकगुडियल ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के लिए कौन
अड़ा हुआ है, जिसने किसी विशेष समुदाय या आस्था पर सवाल उठाए बिना संगठित भर्ती को उजागर किया है। जबकि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में संगठित आतंकी भर्ती हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं हुई हैं और फिल्म की कहानी को निमिषा नायर, सोनिया सेबेस्टियन और मेरीन जैकब जैसी कई लड़कियों के अनुभवों को प्रतिबिंबित करने के रूप में देखा जा सकता है। डायोसीस ने पिछले 5 वर्षों में 320 लड़कियों को प्रेम जाल से बचाने में सहायता की है और इन तथाकथित प्रेम संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वास्तव में जालसाजी था। वहीं थालासेरी आर्क डायोसीस ने KCYM की घोषणा से खुद को दूर कर लिया है।